हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लक्ष्य अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग मोल प्रभाज्य यानी कि मोल फ्रैक्शन को देखने वाले हैं। इससे पहले के वीडियोस में मैंने आपको सारी चीजें बता दी है कि विलयन क्या होता है, विलयन में विलय विलाय किसको बोलते हैं, मूल लता क्या होता है, मूल रता क्या होता है, अलग अलग वीडियो में विद न्यूमेरिकल्स मैंने आपको बताया। तो पहले जाकर के उन सारे वीडियोस को देखो, प्लेलिस्ट बन चुका है। आपको जो है आप चैनल पे जाओ, प्लेलिस्ट पे क्लिक करो, वहां पे आपको फिजिक्स के भी और केमिस्ट्री के भी देखने को मिलेंगे। अब कुछ दिन से जो है मैथमेटिक्स का भी जो है वीडियोस इसमें हम लोग डालने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं मोल फ्रैक्शन। देखो मोल फ्रैक्शन जो है यानी कि मोल प्रभाज, जिसको हम लोग मोल अंश बोलते हैं, मोल प्रभाज बोलो या फिर मोल अंश बोलो, बोथ आर सेम, दोनों क्या है, सेम है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? मोल फ्रैक्शन। ठीक, मोल फ्रैक्शन होता क्या है, डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। देखो, विलयन में उपस्थित किसी एक घटक के मोलों की संख्या, किसी एक घटक के मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या के अनुपात को, तथा कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल अंश या मोल प्रभाज कहते हैं। मोल अंश या मोल प्रभाज कहते। डेफिनेशन क्या है यहाँ पे देखो जरा सा ध्यान से। विलयन में उपस्थित किसी एक घटक के मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या के क्या अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, मोल अंश या फिर मोल प्रभाज कहते हैं। जैसे आपको ऐसे समझाए, जैसे कि ये हम विलयन बना रहे हैं, उस विलयन में जो है हम क्या करते हैं, ये तीन भाग, जैसे इसको चार भाग में इसको बांट दिए, चार भाग में ये तीन भाग हम ले लिए पानी। क्या ले लिए? पानी कितना भाग है? तीन भाग। और एक भाग हम ले लिए चीनी। एक भाग क्या ले लिए? चीनी। तीन भाग ले लिए हैं पानी और एक भाग ले लिए हैं चीनी, और इसको घोल दिए, इसको घोल घोलने के बाद क्या बना? विलयन। अगर हम आपसे पूछें कि इस पूरे विलयन में, पूरा विलयन जो बना है उसमें क्या है, उसमें कितना भाग है? तो उसमें चार भाग है। तीन भाग पानी का, एक भाग चीनी का, दोनों जोड़ेंगे तो चार आएगा, यानी विलयन टोटल भाग है चार। तो पूरे विलयन में पानी कितना है? पूरे विलयन में 3 मोल हम दिए पानी, 1 मोल दिए चीनी। 3 मोल पानी, 1 मोल चीनी, टोटल मोल हो गया 4। कहेंगे पानी का कितना मोल है? तो पानी का कितना मोल है? तो पानी है 4 में से 4 पूरा है, उसमें से 3 मोल है, यानी कि पानी जो है 3 मोल है। कितने मोल में? 4, यानी टोटल 4 मोल में 3 मोल है पानी। और अगर चीनी देखा जाए तो चीनी कितना है? टोटल मोल 4 में से 1 मोल है चीनी। बस इसी को मोल फ्रैक्शन बोलते हैं। उस घटक के मोलों की संख्या बटा कुल मोलों की संख्या के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं? मोल प्रभाज या मोल अंश बोलते हैं। ठीक, इससे आसान भाषा में इसको नहीं समझाया जा सकता। मैंने आपको यहाँ पे जो समझाया यही सबसे जो है नीचे लेवल में जो है इसको समझाया जा सकता है। ये नीचे लेवल वाला जो है इसका एग्जाम्पल है। फिर से समझ लो, जैसे विलयन बना है उसमें 3 मोल पानी लिए, 1 मोल चीनी ले लिए, टोटल कितना मोल हुआ विलयन का? 4 मोल, क्योंकि 3 मोल पानी था, 1 मोल चीनी था। अगर हम तुमको कहें कि पानी का इस विलयन में कितना मोल है, विलयन का एक घटक है उपस्थित, तो उसमें वही चीज लिखा, विलयन में उपस्थित किसी एक घटक, दो घटक, किसी एक घटक का मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या। बोलेंगे पानी कितना मोल है, तो पानी 3 मोल है 4 में से। कितना मोल? 3 मोल है 4 में से। ये पानी का मोलों की संख्या, ये कुल मोलों की संख्या।
और अनुपात है तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोल अंश या मोल प्रभाज। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। इसको हम लोग सूचित करते हैं जीटा, इसको क्या बोलते हैं, जीटा। या इसको एक और चीज से जो है ऐसे बड़ा सा एन लिखेंगे, ये वाला बड़ा कर देंगे, उसको बोलते हैं ईटा। जीटा या ईटा से सूचित करते हैं, ईटा से सूचित करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा, जैसे मान लो कि दो घटक है, माना विलयन में दो घटक, एक ए तथा दूसरा बी है। एक को ए नाम दे दिए, दूसरा बी नाम दे दिए, तो कहेगा ए के मोल प्रभाव, जैसे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, फिर से लिख देता हूं, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, यानी ए के मोल प्रभाव क्या हो, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए ऐसे लिखते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो कैसे निकालेंगे, जब ए का निकालेंगे तो ए का मोल, ए के मोलों की संख्या ऊपर लिखेंगे, ए के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, इसको ऊपर लिखेंगे, क्या करेंगे इसको ऊपर, अब बट्टा में बिलियन का जो टोटल है यानी कुल मोलों की संख्या नीचे लिखेंगे, कुल मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या को नीचे लिखेंगे। ये है फॉर्मूला, किसी भी घटक का मोल फ्रैक्शन निकालने का फॉर्मूला है कि उस घटक के मोलों की संख्या निकाल करके ऊपर बट्टा में कुल मोलों की संख्या नीचे, बस उस अनुपात को अगर सॉल्व कर दोगे तो आंसर आ जाएगा उस घटक का मोल फ्रैक्शन। सेम ऐसे ही एक्स बी निकाले, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, तो कैसे निकलेगा, बी के मोलों की संख्या ऊपर, बी के मोलों की संख्या ऊपर, मोलों की संख्या बटा कुल मोलों की संख्या, बटा में कुल मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या। यह है फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को आप जो है रट लो, उसको आप नोट कर लो, दिमाग में फिट कर लो। ये अगर फॉर्मूला आपको आता है तो मोल फ्रैक्शन का सवाल बनेगा, नहीं आता है तो नहीं बनेगा, पक्की बात। इसलिए अगर आपको मोल फ्रैक्शन का सारा सवाल करना है तो सबसे पहले ये जो इस बोर्ड में जितना भी लिखा है उस सबको पढ़ना ही, साथ ही साथ इस दोनों फॉर्मूला को याद कर लेना। इन दोनों फॉर्मूला से ही सारा सवाल बनेगा, अन्यथा नहीं बनने वाला है, इस बात को आप नोट करें। एक्स ए और एक्स बी, एक्स ए और एक्स बी क्या है, ए के मोल प्रभाज और बी के मोल प्रभाज। तो ए का मोल प्रभाज और बी का मोल प्रभाज को जोड़ेंगे तो टोटल मोल प्रभाज निकल जाएगा, यानी कि एक्स ए प्लस एक्स बी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बी का जो सम होगा, जो जोड़ होगा, वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन होगा। वो क्या होगा, बिलियन का मोल प्रभाज। और इन दोनों को जितना भी इसका वैल्यू, दोनों को जोड़ने से जो है आंसर कितना आता है, एक आता है। ये भी आपको नोट कर लेना है, ये भी क्या करना है, नोट। अरे कैसे नहीं आया, देख, इसका 3/4, इसका 1/4, जोड़ेंगे तो 4 बराबर एलसीएम 4 आ जाएगा, 3 और 1 4, तो 4/4 कट जाएगा तो 1 आएगा। तो वही मैंने यहाँ पे आपको बताया है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू 1। इन दोनों को जोड़ने से क्या निकलेगा, क्या, सॉल्यूशन का मोल प्रभाज ना, इसलिए इसको मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन बोलते हैं। तो फटाफट से ले लो इसका स्क्रीनशॉट। अब हम लोग चलते हैं सवाल की तरफ, एक दो सवाल करा देंगे, फिर आप जो है एनसीईआरटी का सवाल लगाते रहना। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो बाबू, फटाफट से, जितनी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लोगे, नोट कर लोगे, फिर हम लोग जो है आगे सवाल की तरफ बढ़े। हो गया, चलिए अब हम लोग सवाल की तरफ बढ़े। चलिए हमारा जो सवाल है वो है 40 ग्राम NaOH को 90 ग्राम जल में घोला गया है, तो प्रत्येक घटक का मोल प्रभाज ज्ञात करें। ठीक, ध्यान से देखो, मैं जैसे आपको यहाँ पे बता रहा हूं एकदम वैसे ध्यान से देखना, उसी स्टेप को फॉलो करना। दिया है, क्या दिया है उस चीज को लिखो, दिया है, क्या दिया है यहाँ पे दिया है कि 40 ग्राम NaOH है, यानी NaOH का द्रव्यमान दिया हुआ है। NaOH का द्रव्यमान कितना दिया है, NaOH का द्रव्यमान तो 40 ग्राम दिया है। कितना है, 40 ग्राम। लगे हाथ यहाँ पे इसका मोलों की संख्या निकाल लेते हैं। NaOH की मोलों की संख्या, मोलों की संख्या निकाल लेते हैं।
कैसे निकलेगा मोलों की संख्या? दिया गया द्रव्यमान बटा आणविक द्रव्यमान, दिया गया द्रव्यमान बटा में आणविक द्रव्यमान। आप इस फॉर्मूले को देख लो, रट लो, हर टाइम जो है आपको सांद्रता के पद में हर टाइम इसको जो है अप्लाई करना पड़ेगा। मोलों की संख्या के बिना तो कोई काम ही नहीं होगा। आणविक द्रव्यमान, दिया गया द्रव्यमान है 40। आणविक द्रव्यमान कैसे निकालेंगे? देख, सोडियम है, एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन है, सोडियम प्लस एक ऑक्सीजन प्लस एक हाइड्रोजन। सोडियम का होता है 23 द्रव्यमान, ऑक्सीजन का होता है 16 और इसका होता है 1। तो इसे करेगा तो 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 40। तो 40 बटा 40 आंसर आया कितना? 1 मोल। कितना मोल? 1 मोल। यानी कि NaOH की मोलों की संख्या निकल गया कितना? 1 मोल निकल गया। कितना निकल गया? 1 मोल। अब यहां से हम थोड़ा सा चलते हैं जल में। जल का दिया गया द्रव्यमान, जल का द्रव्यमान दिया हुआ है कितना है? 90 ग्राम। इसका हम लोग जो जल क्या होता है? H2O। जल क्या होता है? H2O। जल को क्या बोलते हैं? H2O बोलते हैं। जल का द्रव्यमान कितना होता है? 90 ग्राम। यहाँ पे जो है द्रव्यमान दिया हुआ है कितना है? 90 ग्राम। इसका मोलों की संख्या निकाल लेते हैं। तो जल के मोलों की संख्या, जल के मोलों की संख्या, तो जल के मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे? दिया गया द्रव्यमान 90, आणविक द्रव्यमान इसका होता है 18, निकाल लेगा। 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, 1 गुना 2 और ये 16, तो 16 2 18, तो 18 पंचे 90, तो 5 मोल आ जाएगा। कितना मोल आ जाएगा? 5 मोल। यानी कि जल का मोलों की संख्या 5 मोल हो गया, NaOH की मोलों की संख्या 1 मोल। अब यहाँ फटाफट से हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं? मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे? तो मोल फ्रैक्शन निकालते हैं NaOH का, NaOH। तो किसी का मोल फ्रैक्शन निकालने का क्या सूत्र होता है? NaOH की मोलों की संख्या, NaOH के मोलों की संख्या पहले ऊपर लिखो, मोलों की संख्या बटा कुल मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या। NaOH की मोलों की संख्या कितना निकला है? 1। टोटल कितना होगा? 1 और 5 6। टोटल कैसे निकलेगा? NaOH और जल ना मिला है तो टोटल तो उन दोनों को मिला करके हुआ, इसलिए इसके मोलों की संख्या इसके मोलों की संख्या को जोड़ देंगे तो 1 + 5, तो आंसर कितना है? 1/6। यानी टोटल मोल 6 है, उसमें से 1 मोल है NaOH, उसमें से 1 मोल है NaOH। मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O निकाल लेते हैं। तो H2O की मोलों की संख्या ऊपर, H2O मोलों की संख्या कितना है? 5 है, बटा टोटल तो 1 + 5, आंसर आया 5/6। आंसर कितना आया? 5/6। अगर यहाँ पर जो है इन दोनों आंसर को चेक करना है सही है कि गलत है, तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि दोनों का मोल फ्रैक्शन जोड़ने से क्या होता है? आंसर 1 आता है। दोनों का जो मोल फ्रैक्शन है जोड़ने पे आंसर 1 आता है। जोड़ लो, इसका 1/6 प्लस 5/6, एलसीएम आया 6, 1 + 5, तो 1 + 5 आंसर आया 6/6, तो कट जाएगा, आंसर आएगा 1। तो यहाँ से जो है हमको पता चल गया कि जो है आंसर हमारा सही आया है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे हम लोग दूसरे सवाल में बढ़ते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए, तो ऐसे ही सवाल आपको मिलेंगे। इससे जो है हट करके क्या सवाल मिल सकता है? बस यहाँ पे इसका मोलक संख्या निकालना है, तो मोलक संख्या निकालने के बाद ये फॉर्मूला लगा करके उसको सॉल्व कर देना। आंसर सही आया कि गलत, तो इस फॉर्मूले से चेक करना। दोनों के मोलों की संख्या को ऐड करने पर अगर आंसर 1 आता है तो आपने सही आंसर निकाला, अगर नहीं आता है तो कुछ ना कुछ कहीं पर आपने मिस्टेक कर दी। तो ऐसा ही सवाल हो सकता है। अब जाकर के आप जो है एनसीईआरटी सवाल लगाइए, कोई राइटर का किताब है तो वहां से आप लगा सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल दी वेरी बेस्ट।